बेटियों और आत्मीय प्रज्ञा प्रजनों, गृहस्थ आश्रम वो बगीचा है, वो भगवान ने ऐसा उद्यान दिया है जिसमें तरह तरह के फूल और तरह तरह के वृक्ष। वृक्ष कौन? वृक्ष वो जो हमें माता और पिता के रूप में मिले हैं और सास ससुर के रूप में मिले हैं। फूल वो जो हमें नन्हे मुन्ने बच्चों के रूप में पाया है, बच्चियों के रूप में पाया है, अपने छोटों के रूप में पाया है। ये भगवान ने बगीचा मनुष्य को सौंपा है। न मालूम क्यों फर्ज और कर्तव्य व्यक्ति को याद नहीं रहता। यदि याद है तो इसी आश्रम में रहते हुए संत बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं, और मैं तो कहूँगी कि इसी में भगवान बन सकते हैं। इतने हमारे ऋषि हुए हैं, सब के सभी ऋषि गृहस्थ थे, और मैं कहूँगी कि सभी बाल बच्चे वाले थे अधिकतर। उसी में उन्होंने भगवान को पा लिया। समाज रूपी भगवान इसमें उन्होंने भगवान के दर्शन किए, अपने कुटुंब में किए, परिवार में किए। स्वर्ग और नर्क कहाँ है? स्वर्ग और नर्क हमारे इसी गृहस्थ जीवन में है। एक था संत और एक था शिष्य और साधु, दोनों निकल पड़े। उन्होंने कहा कि देखते हैं नर्क कहाँ है। तो एक था कसाई, बहेलिया था जो मार रहा था। उन्होंने कहा कि देखिए साक्षात यदि नर्क देखा जाता है तो यहाँ मिलेगा जहाँ जिसको दया नहीं है, उदारता नहीं है। जब हम अपने बच्चे को नहीं खा सकते काट करके, तो हम पशुओं के, निरीह पशुओं ने हमारा क्या बिगाड़ा है, हम उसको क्यों खाएंगे? लेकिन उसको दया नहीं आती है, जरा भी उदारता नहीं है। उसको आप क्या कहेंगे? कसाई को क्या कहेंगे? कसाई को कहेंगे नर्क, साक्षात नर्क। जिन गृहस्थियों में नर्क का साम्राज्य पैदा होता है, लड़ाई झगड़े ईर्षा और डाह में, उसको आप क्या कहेंगे? उसको कहेंगे नर्क। और स्वर्ग कहाँ होता है? एक था साधु जो उसमें अपने स्वर्ग को ढूंढा था। काय में ढूंढा था? ठाट बाट अय्यासी में इसका सारा का सारा दिमाग उसमें जा रहा था। चमाक दमाक, कैसे पहनने में हम कैसे लगते हैं, कपड़े, हमारी पोशाक दूसरों पर छाप डालती है अथवा नहीं डालती। लेकिन वो ये भूल गया कि संत जीवन कैसा होता है। संत के बाही कलेवर से नहीं, आत्मिक कलेवर से प्रभावित होता है संसार। महात्मा गांधी से जो प्रभावित हुए, उन्होंने जो राष्ट्र को अनुदान दिया था और राष्ट्र को ऊंचा उठाया था, वो उनकी पोशाक से नहीं, उनके तप से, उनकी शक्ति से वो उठा। और मैं किस किस के उदाहरण दूँ? सुकन्या थी जिन्होंने पति उन्हीं के द्वारा अंधे हुए थे, चवन ऋषि। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इनकी जीवन संगिनी बन करके रहूँगी और मैं इनकी आंखें बन करके रहूँगी। और जो भी संसार रूपी ये बगीचा है, उस बगीचे को हम संभालेंगे। एक कुटुंब ही नहीं होता है बगीचा माने ये सारा संसार होता है, सारा विश्व हमारा बगीचा है। और ये जो खिले हुए फूल हैं मनुष्य के रूप में, बच्चों के रूप में, बच्चियों के रूप में, वही हमारा उद्यान है, वही हमारा बगीचा है, उसके हम माली हैं। उसने कहा कि ये ऋषि हैं, इनका तप है और मैं इनकी पत्नी हूँ, पत्नी होने के नाते, और मैं इनको संभालूंगी। सारा बगीचा मेरा है। मैं एक माँ के रूप में आदर्श उपस्थित करूँगी और इस संसार को बनाने में योगदान मैं इस ऋषि का दूंगी। इसी में मेरा आत्मसंतोष है और इसी में मेरा प्रायश्चित भी है। चूँकि मेरे द्वारा ऋषि की आंखें गई हैं, तो मुझे प्रायश्चित भी करना चाहिए। तन से और मन से मैं पूरा सहयोग उनका करूँगी। मनुष्य जीवन में जो कुछ भी हम कर सकते हैं, वो गृहस्थ में रहते हुए ही हम कर सकते हैं, अन्यथा हम कर नहीं सकेंगे। कोई उंगली उठाएगा, कोई क्या कहेगा, हमारी जो भावना है वो हमको अन्य लोग हमको करने नहीं देंगे। तो उन्होंने निर्णय किया कि हम शादी करेंगे। कागावन ने कहा कि अरे मैं एक गरीब हूँ,
तुम मुझसे शादी करके क्या लोगी? उन्होंने कहा लेना कुछ नहीं है, जो लेना है वो तो मैं ले ही चुकी है, वो मैं पा ही चुकी। आप तो सांसारिक उसकी दृष्टि से मुझे केवल एक ही करना है कि मुझे बंधन में बंधना है और मैं आपसे शादी करूंगी, और मैं जो आप सेवा करते हैं दुखियों की या पीड़ितों की या कोढ़ियों की, उसमें मेरा संतोष होगा, ये मेरा परिवार होगा, यही मेरे सास ससुर होंगे, यही मेरे देवर जेठ होंगे और यही मेरे कुटुंबी होंगे, भाई होंगे, बंधु होंगे, बच्चे होंगे, यही मेरा परिवार है, यही मेरा बगीचा है। और उसने सहस्र स्वीकार उन्होंने कर लिया। मैं कह रही थी कागावा के बारे में, परिवार निर्माण पर ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव है। जब हम परिवार का निर्माण कर लेंगे तो समाज और राष्ट्र का भी निर्माण कर लेंगे। परिवार का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, कौन करता है? माँ करती है। लोग समझते हैं कि हमें संतान तो पैदा कर लेनी चाहिए, लेकिन जैसे पशु की संतान होती है इस ढंग से नहीं, इस ढंग से नहीं। उसके पीछे एक संकल्प होना चाहिए। संकल्प कैसा होना चाहिए? जैसा कि श्री कृष्ण का था, उनके मन में आया। उनकी पत्नी ने, रुक्मिणी ने कहा कि हमारे बच्चा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चा नहीं है तो हमको तप करना चाहिए, और तप के द्वारा जो हम संतान उत्पन्न करेंगे उसमें हमको सफलता मिलेगी। और उन्होंने तप किया, बद्रिका आश्रम में जा कर के, उससे उनको बच्चा उत्पन्न हुआ। बच्चा उत्पन्न हुआ तो बच्चा उत्पन्न करने का भी कोई लक्ष्य होता है, कोई उद्देश्य होता है, न कि भेड़ और बकरियों की तरह से और चूहे और बिल्लियों की तरीके से हम संतान को उत्पन्न करते चले और निरर्थक कोई लक्ष्य है न कोई उद्देश्य है। तो गृहस्थ जीवन का जो मधुरता है, गृहस्थ जीवन का जो सार है, वो है विवेक में है। हम संस्कार दें उन बच्चों को, उस पीढ़ी को, जिससे आगे चल कर के हमारे देश और समाज और राष्ट्र के काम आए। इस ओर मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी परिजन हैं इस ओर ध्यान दें और कदम बढ़ाएं कि हम भी ऐसा जीवन जिएंगे जैसा कि ऋषियों ने जिया है, जैसा कि संतों ने जिया है। हमारे